झारखंड के अंदर 10 जून से लेकर 17 जून तक के लिए हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में लगे 17 जून तक के लॉकडाउन की हमारी फुल और कंप्लीट गाइडलाइंस क्या है। जी हां, सारी चीज जानेंगे कि 17 जून तक जो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें किन किन लोगों को छूट मिलेगी, किस किस पर पाबंदी लगाई गई है और यात्रा करने के लिए हमारी क्या गाइडलाइंस है, सारी चीज डिस्कस करेंगे ट्रेवल से लेकर आम जनता तक के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहूंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पहले, ठीक है, और ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिएगा ये आपका झारखंड सरकार के ओर से ये 10 जून को ही ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ है। जो झारखंड के आपदा प्रबंधन हमारे डिपार्टमेंट ने ये रिलीज करा है ऑर्डर। और यहां पर अगर मैं टाइमिंग वगैरह आपको सबसे पहले बता दूं तो यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन कमेटी ने यह डिसीजन लिया है कि झारखंड में आपका 10 जून के सुबह 6 बजे से लेकर 17 जून के सुबह 6 बजे तक आपका लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का नाम हमारे हेमंत सोरेन जी ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रख रखा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिएगा इस लॉकडाउन के दौरान जो आपका 17 जून के सुबह 6 बजे तक रहेगा तो ये नियम कानून आपके लॉकडाउन में लागू होंगे। नंबर 1 पॉइंट कि देखिएगा झारखंड के अंदर जितनी भी आपकी दुकानें हैं वो शाम के 4 बजे तक खोलेंगी। जी हां, शाम के 4 बजे तक खोली जा सकती हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है जो हमारी दुकानें पूर्वी सिंहभूम के अंदर हैं वो नहीं खुलेंगी, ठीक है। तो उनको छोड़कर जो हमारी पूर्वी सिंहभूम आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जितने भी आपके झारखंड के अंदर फिर सभी जिले हैं उन सभी जिलों में तो दुकान आपकी शाम के 4 बजे तक खोलने की इजाजत है। लेकिन फिर यहां पर सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि आपका पूर्वी सिंहभूम जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट में शाम के 4 बजे तक जो है आपकी दुकानें ये वाली नहीं खुलेंगी, ठीक है। तो कौन सी दुकानें नहीं खुलेंगी, तो ये दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकती हैं पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये वाली दुकानें नहीं खुलेंगी। ध्यान से सुने, जो दुकानें हैं आपकी गारमेंट की, ठीक है, कपड़ों की दुकानें, आभूषण ज्वेलरी की दुकानें, जूते की दुकानें और कॉस्मेटिक की दुकानें, ये दुकानें हमारी बंद रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी सभी दुकानें हैं ये फिर आपकी 4 बजे तक पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी खुलेंगी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि राज्य में देखिएगा फल सब्जी और किराने, ग्रोसरीज और मिठाई, स्वीट्स और खाने के सामान बेचने वाली जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, इनकी दुकानों के अलावा जितनी भी सभी दुकानें हैं ये सभी दुकानें आपकी शनिवार को शाम के 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। कहने का मतलब यह है कि भाई सभी दुकानें जो है ना शाम के 4 बजे तक बंद हो जानी चाहिए, फिर आपकी ये दुकानें जो हैं सुबह 6 बजे को ही खुलेंगी, ठीक है जी, या ध्यान रहेगा। ओके, तो आगे हम जानते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये कहता है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिएगा जितने भी आपकी ये चीजें हैं इस पर ये कानून नियम लागू नहीं होंगे। जैसे कि हमारी मेडिकल की दुकानें हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी आपकी चीजें हैं, हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप पर यह नियम लागू नहीं होगा कि ये 4 बजे तक बंद हो जाए, वो अपने अपने टाइम पर खुलेंगे, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर के आउटलेट वगैरह हैं, सीएनजी आउटलेट हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी, ठीक है, रेस्टोरेंट में वहां पर बैठकर नहीं खाना खा सकते लेकिन रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी चालू रहेगी। ढाबा हैं हमारे नेशनल हाईवे वगैरह पर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है, ठीक है, और जो सामान वगैरह को आवाजाही करके लेके जा रहे हैं ट्रक वगैरह के अंतर्गत, तो उन पर ये नियम कानून लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट बताया गया है वो 5वां ये है पॉइंट आपका कि जितने भी देखिएगा शॉपिंग मॉल हैं झारखंड के अंदर और जितने भी देखिएगा थिएटर हैं और मल्टीप्लेक्स हैं, थिएटर आपका असेंबली हॉल, आपका बैंक्वेट हॉल, ठीक है, और जितने भी आपके बार हैं, क्लब हैं, डिपार्टमेंट, मतलब कि जितने भी आपके ऐसे स्टोर हैं जो मतलब कि बेचने वाली हैं, मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि वो गारमेंट का सामान भी बेच रहे हैं तो कॉस्मेटिक का भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सभी चीजें अभी बंद रहेंगी, ठीक है जी। अगला पॉइंट यह है कि रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, वहां पर बैठकर खाना अभी नहीं खा सकते। वहीं देखिएगा बात करें जितने भी होटल के अंदर हमारा बैंक्वेट हॉल है तो बैंक्वेट हॉल के अंतर्गत मतलब कि आप खाना नहीं खा सकते हो, बैठकर डाइनिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी, अभी बंद रहेगी ये सारी सर्विस, ठीक है। और देखिएगा राज्य सरकार, यहां पर बताया गया है राज्य सरकार के और भारत सरकार के जितने भी आपके ऑफिस हैं और जितने भी आपके प्राइवेट ऑफिस हैं, ठीक है,
देखिएगा प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस और भारत सरकार के और राज्य सरकार के जितने आपके ऑफिस हैं उनको अनुमति है कार्य करने की आपके 33% स्टाफ के साथ। तो 33% स्टाफ के साथ कार्य कर सकते हैं शाम के 4 बजे तक, ठीक है, ये सभी ऑफिस। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिएगा यहां पर बता रखा है कि जितने भी देखिएगा सभी सामानों को बिना पाबंदी के जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की अनुमति है, यानी कि इन पर पाबंदी नहीं होगी। जो लॉजिस्टिक का मतलब कि सामान को लेकर जा रहे हैं आ रहे हैं ट्रक वगैरह के माध्यम से, तो उन पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। अगला पॉइंट यह है कि जिनको मतलब कि हमने पहले अनुमति दी थी, जिन चीजों की पिछली बार अनुमति दी थी सरकार ने, तो वो गतिविधियों की अनुमति भी जो है जारी रहेगी अब, ठीक है। अगला जो पॉइंट है 11वां, वो आपका 11वां नहीं, हाँ ये 11वां। तो 11वां पॉइंट ये है कि जितने भी देखिएगा धार्मिक स्थान हैं, ठीक है, और पूजा पाठ करने वाले जितने भी स्थान हैं वो खुलेंगे, लेकिन उसमें आपके जो विजिटर हैं यानी कि जो आपके गेस्ट वगैरह लोग आ रहे हैं भाई, वो पाबंदी रहेगी, ठीक है। तो विजिट करने आप वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन पूजा पाठ वाले स्थान और धार्मिक स्थान अब खोल दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आप जा नहीं सकते, विजिटर वगैरह नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे हमारे बाहर से लोग आते हैं देखने वगैरह के लिए, श्रद्धालु जिसे आप कह देते हो वो लोग, ठीक है, उनके लिए अभी चालू नहीं है सर्विस। और देखिएगा यहां पर बताया गया है, ये आप ध्यान से सुने थोड़ा, कि आप जो है घर के अंदर या घर से बाहर, ठीक है, कहां पर भी अगर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा कर रहे हो या 5 लोग कहीं पर भी इकट्ठे हैं तो उस पर दोस्तों पाबंदी है। 5 लोगों से अधिक एक स्थान पर कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन शादी या अंतिम संस्कार के अंतर्गत मतलब कि ये लिमिट नहीं है, ठीक है। शादी अंतिम संस्कार को छोड़कर आप उसमें तो शामिल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा शादी और अंतिम संस्कार में यहां पर बताया गया कि वहां पे अंतिम संस्कार और शादियों में जो लिमिट है लोगों की वो 20 लोग है, ठीक है। यहां पर 12वें पॉइंट में देखिएगा, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो है शादी और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं, अपर लिमिट आपकी 20 लोग की है। लेकिन कहीं पर भी जो है 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी मतलब कि अदर काम के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान से सुने, अब यहां पर कहा जा रहा है कि यदि आप कोई भी शादी वगैरह कर रहे हो तो आप कोर्ट से करो या घर के अंदर रहकर करो, ठीक है, या तो कोर्ट मैरिज करो या घर के अंदर रहकर करो। और उसके अंदर भी बताया गया कि जितने भी पब्लिक प्लेस पर आप शादी वगैरह करोगे तो उस पर पाबंदी है, जैसे कि कम्युनिटी हॉल के अंदर करते हैं लोग बाग, मैरिज हॉल के अंदर, ठीक है, बैंक्वेट हॉल के अंदर, इस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगर आप देखिएगा शादियों में डीजे वगैरह का यूज करोगे, म्यूजिक सिस्टम वगैरह का, उस पर भी पाबंदी रहेगी। और यहां पर बताया गया है कि जितने भी मतलब कि ये सारी चीजें हैं इन पर पाबंदी रहेगी जो मैंने आपको बताया। और यहां पर देखिएगा इसके अलावा बताया है कि 11 लोगों से अधिक हमारे लोग शामिल नहीं होने चाहिए, ठीक है, यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा। और 11 लोग में आपका दूल्हा दुल्हन और मेहमान वगैरह सब शामिल हैं, ठीक है, यानी कि सबको मिलाकर 11 लोग से अधिक नहीं होने चाहिए शादियों के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो 12वां पॉइंट था, अब आप कह रहे हो कि 12वें पॉइंट में तो आपने ये बता दिया कि भाई शादियों में अधिकतम सीमा जो है 20 लोगों की है। दोस्तों देखिएगा ये जो है ना आपका 13वां पॉइंट ज्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा, क्योंकि 12वां पॉइंट में जो इन्होंने बताया ना, देखिएगा यहां पर सारी चीज लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको सारा विस्तार से बता रहा हूं। इसमें हो सकता है इनकी मिस्टेक भी हुई हो, इन्होंने ये ना 12वां पॉइंट एग्जाम्पल की दृष्टि से बताया कि 5 लोग से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन शादी वगैरह को छोड़कर, ठीक है। यहां पर इसलिए इन्होंने शादी की लिमिट हाईएस्ट 20 लिख दी, लेकिन तब भी कानून के मुताबिक, ठीक है, जो अपर लिमिट है 11 लोग से अधिक भाई शादियों में शामिल नहीं होंगे। आप इस बात का अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए भी कि शादियों में जो है अगर आप अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको 3 दिन पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि जितने भी देखिएगा जुलूस हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से शादियों के अंदर भी जो बारात वगैरह लेकर जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरह से बंद रहेगा। 15वां पॉइंट देखिएगा ये कहता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल कॉलेज हैं, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सभी दोस्तों अभी बंद रहेंगे, ठीक है। इनको कहा गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अपनी प्रोवाइड करवाओ। अगला पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे एग्जाम हैं राज्य के अंदर, ठीक है, सरकार के, वो पूरी तरह से अभी स्थगित हैं, यानी कि पोस्टपोन कर रखे हैं। अगला पॉइंट ये है हमारा
कि देखिएगा जितने भी आपके आईसीडीएस सेंटर हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है आपकी बच्चों की आईसीडीएस सेंटर, वो पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे। और यहां पर बताया गया है कि जितने भी होम डिलीवरी लोग बाग कर रहे हैं वो जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन उसको मद्देनजर देखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा पॉइंट ये है कि जितने भी देखिएगा हमारे मेले लग रहे हैं, प्रदर्शनी लग रही हैं, वो भी पूरी तरह से अभी आपकी बंद रहेंगी। जितने भी आपके जिम है, स्विमिंग पूल हैं, पार्क हैं, स्टेडियम पूरी तरह से बंद रहेंगे। अगला पॉइंट ये है कि देखिएगा यहां पर बताया गया है कि जितना भी देखिएगा बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, ये आपकी बंद रहेगी। लेकिन यहां पर बताया गया है यदि बस ट्रांसपोर्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बाद आपको मतलब कि दी गई है तो उसके लिए अनुमति है। लेकिन यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इसका कहने का मतलब दोस्तों आपका यही है कि आप डीएम वगैरह से, एसडीएम वगैरह से इसकी अनुमति ले लो कि हम बस ट्रांसपोर्ट मतलब कि यूज कर सकें। ठीक है, और यहां पर देखिएगा बताया गया है जो पब्लिक जो आपका ट्रांसपोर्ट है ना, वो कौन से लोग यूज कर सकते हैं, किनको इजाजत मिल सकती है, प्रशासन की ओर से मिलेगी, मतलब मिल सकती है क्या, जो देखिएगा औद्योगिक चीजों में लगे हुए हैं जो लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल, जो माइनिंग वगैरह में लगे हुए हैं, खनन, ठीक है, इनसे जुड़े हुए लोगों को मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन है, वो ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। और अगला जो पॉइंट है 21वां, वो ये कहता है दोस्तों कि देखिएगा लोगों की आवाजाही शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है, शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक देखिएगा आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। लेकिन केवल इस दौरान शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक केवल वही लोग बाहर निकलेंगे जिनको इजाजत दी गई है। ठीक है, यानी कि शाम के भाई लगभग 4 बजे के बाद केवल वही लोग बाहर निकलेंगे जिनको इजाजत दी गई। जैसे आप हवाई जहाज से यात्रा करके आए हो या रेल से या यात्रा करके आए हो, ठीक है, अगर आप यात्रा करके आए हो या अंतिम संस्कार में आप शामिल होकर आए हो, ठीक है, तो उसके अंदर इजाजत है आपको, या आपकी ड्यूटी जो है कोविड के अंतर्गत किसी चीज में लगी रखी है, ठीक है, उसके अंतर्गत है। ठीक है, तो कोविड ड्यूटी या अंतिम संस्कार, रेल और हवाई यात्रा करने वाले लोगों को छूट है कि भाई आप जो है शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवाजाही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और दिन में तो कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई यही है कि आप जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, आम जनता है, वो आपकी शाम के 5 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही नहीं कर सकते रोड वगैरह पे बिना किसी गैर जरूरी कामों के लिए। केवल हाँ ये है कि मेडिकल वगैरह का अगर आपका काम है, जरूरी काम है, तो उसके लिए आप आवाजाही कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है 22वां, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। तो देखिएगा ई पास का चक्कर झारखंड के अंदर काफी चल रहा है। तो झारखंड के अंदर ई पास जो है किस किन लोगों को बनवाना है वो यहां पर ध्यान से सुने। तो देखिएगा झारखंड में यहां पर बताया गया है कि जो ई पास जिन लोगों को बनेगा वो इनके लिए बनेगा जो भी लोग हमारे देखिएगा राज्य के अंदर, ठीक है, या जिलों के अंदर, ठीक है, राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर या झारखंड के किसी भी जिले के अंदर आवाजाही कर रहे हैं, उनको भाई अपना ई पास बनवाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो उनके पास अपना ई पास होना चाहिए और कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोटो लगा हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई कागज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और देखिएगा यहां पर बताया गया है कि अगर आप देखिएगा रेल या हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो उसका आपके पास वैलिड टिकट भी होना चाहिए। ठीक है, और ई पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ई पास jharkhand.nic.in पर जाकर। अगला पॉइंट यह है कि ई पास देखिएगा उन लोगों के लिए मतलब कि जरूरत नहीं है, उन लोगों को जो लोग हमारे राज्य से बाहर ही जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड से बाहर जा रहे हैं तो उनको ई पास की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखिएगा यहां पर ये लिखा हुआ है जो लोग हमारे जिले से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब जिले तो मतलब कि देखिएगा लगभग देखिएगा 24 जिले हैं जैसे कि, ठीक है, आपका झारखंड के अंदर, तो यहां पर बताएगा 24 जिलों से अगर आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब कि झारखंड से अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि देखिएगा जितने भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा, जो कमर्शियल रजिस्टर्ड है, हमारी टैक्सी, जो हमारी टैक्सी कमर्शियल रजिस्टर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में, उनको ई पास की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, यहां पर बताया गया है कि जो भी लोग अपने पर्सनल व्हीकल से, आपकी खुद की गाड़ी है या आपकी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ठीक है, कैसी भी गाड़ी है, टैक्सी वगैरह आपकी खुद की है, तो यहां पर बताया गया है आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ई पास दिखाकर ही आप मतलब कि आवाजाही, ट्रेवल वगैरह कर सकोगे। अगला पॉइंट यह है कि यहां पर बताया गया है कि जो व्हीकल हमारे सरकार, भारत सरकार के या झारखंड सरकार के या अदर किसी राज्य सरकार के,
ठीक है, उनको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई मंत्री वगैरह लोग हैं, भाई सीधी सी बात है, वो आवाजाही कर रहे हैं तो उनको ई पास वगैरह की जरूरत नहीं है कोई अधिकारी लोगों को। ठीक है, अगला पॉइंट ये बताया गया है कि यहां पर अगला जो पॉइंट है कि राज्य से गुजरने वाले जितने भी वाहन हैं उनको ई पास के दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि देखिएगा, मान के चलिए कोई भाई मतलब कि आपका पश्चिम बंगाल से, मैं यूं कहूं, देखिएगा आमतौर से मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल से आप मतलब कि आप जाना चाहते हो जम्मू कश्मीर, तो आपको झारखंड से होते हुए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, मान के चलो झारखंड से होकर जा रहे हो, तो आपको ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए आप। अगला पॉइंट जो यहां पर बताया गया है कि देखिएगा बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमारा डीएम का एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने जो है चेक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, पुलिस वगैरह मतलब कि जांच पड़ताल करेगी, हर हर स्थान पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि आप जो है पर्याप्त संख्या में अपनी मतलब कि पुलिस बलों की तैनाती करें। ठीक है, जो जरूरत भी है इन चीजों की। अगला पॉइंट है 23वां पॉइंट देखिएगा दोस्तों, ये कहता है कि जितने भी आपके बाजार हैं, यानी कि जितने भी आपके हाट हैं, हाट वगैरह, और जितने भी आपके बाजार हैं, मंडी वगैरह जो हैं, ठीक है, इनके लिए कहा गया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, गांव में हो या शहर में हो, इनको इजाजत है खोलने की, ये खुल सकेंगी अब। ठीक है, जितने भी आपके बाजार हैं खुल सकते हैं, लेकिन यहां पर भाई एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पाई तो भाई उस बाजार को ही बंद कर दिया जाएगा डीएम के आदेश के अनुसार। ठीक है, तो भाई इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पे ही आपके जितने भी बाजार वगैरह हैं वो खोले जाएंगे। अगला पॉइंट देखिएगा 24वां है, वो सभी के लिए बहुत जरूरी है, जो यात्रा के रिगार्डिंग है। ठीक है, ट्रेवल के रिगार्डिंग। तो यहां पर बताया गया है 24वें पॉइंट में कि झारखंड की यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ठीक है, और गाइडलाइंस नंबर 1 पॉइंट ये है जो जरूरी है, नंबर 1 पॉइंट ही बता रहे हैं कि झारखंड देखिएगा, जो भी लोग हवाई या रेल या सड़क मार्ग से किसी भी तरह से आप झारखंड आ रहे हो या जा रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड सरकार की ट्रेवल की जो हमारी वेबसाइट है jharkhandtravel.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। ठीक है, और ये डिटेल्स आपको तब फिल करनी होंगी जब आप प्रस्थान करने से पहले। ठीक है, आप मान के चलिए आप मतलब कि झारखंड आना चाहते हो, या मतलब कि झारखंड से मतलब कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी प्रस्थान करने से पहले। भाई सीधी सी बात ये है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है डायरेक्ट मैं आपको इसका 5वां पॉइंट बताऊंगा जो जरूरी है। तो देखिएगा, ये वाला जो नियम है कि भाई आपको अपने डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेवल की वेबसाइट पे, जो झारखंड की वेबसाइट है ट्रेवल की, वो इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा। तो देखिएगा, ये वाला जो नियम है इन लोगों पर लागू नहीं होगा जो एयरलाइन में काम करने वाले जो लोग हैं। ठीक है, और सरकारी ड्यूटी पर भारत सरकार के अधिकारी हैं, खनन, निर्माण और औद्योगिक और आपका कृषि और आपका हेल्थ के रिगार्डिंग, और मतलब कि किस इनकी देखभाल संबंधी गतिविधियों के उद्देश्य से वो रोजाना राज्य की यात्रा करने वाले जो लोग हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा कि भाई आप जाकर ट्रेवल की वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करो। और देखिएगा, उन लोगों पर यह लागू नहीं होगा नियम जो 72 घंटे के अंदर झारखंड से वापस चले जाएंगे। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया। और देखिएगा यहां पर अब मैं आपको डायरेक्ट आप पॉइंट नंबर देखिएगा आप 24वां। तो देखिएगा 24वां पॉइंट आपका ये कहता है, 24वां नहीं 25वां। तो देखिएगा 25वां पॉइंट आपका ये कहता है, 24वां तो मैंने आपको बता ही दिया ना। तो देखिएगा 25वां पॉइंट आपका ये कहता है कि आप जो है किसी भी स्थान पर भाई जा रहे हो, आप एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, बस या टैक्सी, रिक्शा वगैरह कुछ भी पकड़ रहे हो, दुकान वगैरह पर हो, कहीं भी हो, ऑफिस वगैरह में कहीं भी हो, आपको भाई फेस मास्क जरूर लगा के रखना है। ये आपका नियम है, इस नंबर 1। ठीक है, आपको सभी को पता है। अगला जो 27वां पॉइंट है वो ये यहां पर ये बता रखा है, जितनी भी अब तक आपको मैंने ये गाइडलाइंस बताई हैं, अगर आप इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करोगे तो आपके खिलाफ सेक्शन 51 और 60 और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का सेक्शन 51 और 60 के अधीन आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाएगी अंडर सेक्शन 188 आईपीसी के तहत। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आकर आपकी गाइडलाइन समाप्त हो जाती हैं। तो देख सकते हो सुखदेव सिंह जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव झारखंड के, यहां पर साइन हुए हैं।
9 तारीख और आपका जून का महीना, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाजत, यही पूरी गाइडलाइंस थी। वीडियो आपको मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत पसंद आई होगी और इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको सारी इस वीडियो में। तो हमें दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जो झारखंड के वासियों को 17 जून तक लगे लॉकडाउन के लिए बहुत काम आएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर 17 जून के बाद भी हमारा लॉकडाउन 30 जून तक लगना है वैसे तो झारखंड के अंदर, ठीक है, उसके बाद भी यही गाइडलाइंस हमारी रहेंगी, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।